हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 5 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू एमसीक्यूज। देखो 4 मार्च की वीडियो नहीं आई है क्योंकि आप सबको पता है कल होली था, इस कारण जो है कल की वीडियो नहीं आई है। लेकिन जो पेड मेंबर्स है ना, उनको पीडीएफ जो है अवेल करा दिया गया है इंडो पाठशाला ऐप पे। अगर आप भी पेड मेंबर्स बनना चाहते हो पीडीएफ के लिए तो इंडो पाठशाला ऐप से जाके परचेस कर सकते हो। लेक्चर कंटिन्यू करते सबसे पहले आपके लिए एक थॉट है। कड़वी बात है, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। देखो, अगर आप बुरे दिन में जो आपके है ना उसमें स्ट्रगल करोगे तभी आप अच्छे दिन तक पहुंचोगे, ये सबको पता है। और जो बुरे दिन होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है, उसके बाद अच्छे दिन आते हैं। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे एवरी ईयर। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 मार्च को। ऑप्शन बी करेक्ट है। 5 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे एवरी ईयर। एम क्या होता है? टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसआर्मामेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स। नेक्स्ट देखेंगे, वेयर डिड द 16th सेंचुरी संत थिरुमंगई अलवर आइडल गेट रिटर्न फ्रॉम टू इंडिया। तो किस कंट्री से जो है ये इंडिया आया है वापस? तो ये आया है यूनाइटेड किंगडम से। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो एस्मोलियन म्यूजियम जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का, वहाँ से जो है 16th सेंचुरी ब्रॉन्ज आइडल आया है संत थिरुमंगई अलवर जी का। कहाँ पर? भारत में वापस आ चुका है ये। हैंड ओवर सेरेमनी हेल्ड एट इंडिया हाउस लंदन। आइडल टू बी रेनस्टेटेड एट श्री सौंदर्य राजा पेरुमल टेम्पल। ओरिजिनली एक्वायर्ड थ्रू अ सॉथबाई ऑक्शन इन 1967, मार्क्स अ माइलस्टोन इन इंडिया यूके कल्चरल कोऑपरेशन। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, लेट्स नो अबाउट नयनार्स वर्सेस अलवार्स। देखो, नयनार्स और अलवार्स के बीच में डिफरेंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखो, डिवोशन की बात करें तो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, जो नयनार्स होते थे ना, ये लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे, इनके अवतार की। एंड जो अलवर्स होते थे ये डिवोटीज होते थे किसके? लॉर्ड विष्णु के एंड इनके अवतार्स के। अगर बात करें पीरियड की तो एक्टिव ड्यूरिंग 6th to 8th सेंचुरी एडी एंड लाइव्ड बिटवीन 5th to 10th सेंचुरी एडी। एंड इनकी जो कथा पाठ होती थी ना, वो होती थी तिरुमुरई बाई नम्बियांडर नम्बी प्राइस्ट ऑफ राजा राज चोला फर्स्ट। एंड इनकी जो हाइम्स होती थी वो कंपाइल होती थी दिव्य प्रबंध नाम की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बात करें, इंक्लूडेड ब्राह्मण्स, हरिजन्स, नोबल्स एंड अदर कम्युनिटीज़। इनमें सोशल बैकग्राउंड कौन से होते थे? केम फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड्स। रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो मेजर शिवाइट सेंट ऑफ साउथ इंडिया एंड ये जो थे मेजर विष्णुवाइट सेंट ऑफ साउथ इंडिया। बाकी बात करें कंट्रीब्यूशन की तो स्टैंडर्ड शिवाइट भक्ति ट्रेडिशन। एंड इनकी बात करें अलवर्स की तो प्रमोट किया इन्होंने भक्ति एज पाथ बियॉन्ड रिचुअलिस्टिक वैदिक प्रैक्टिसेस। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट संत के कुछ नाम लिखे हुए हैं दोनों के। एक है यहाँ पे तिरुनीलकांता, मेलपुरल, वायरल मिंडा, फिर यहाँ पे तिरुज्ञान है, अमरनिडी है। एंड बात करें यहाँ पे तो ये है श्री अंडल, पोयागई एंड थिरुमंगई अलवर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका नाम। बाकी यहाँ पर है थिरुमजाई अलवर। बाकी एक दो नाम आप और पढ़ सकते हो, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर विच प्रेस्टिजियस अवार्ड हैज़ द इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम बी नॉमिनेटेड। तो किस अवार्ड के लिए जो है इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम नॉमिनेट हुई है? तो ये अवार्ड है लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, द इंडिया वीमेन इन नेशनल क्रिकेट टीम नॉमिनेटेड फॉर द लॉरियस वर्ल्ड टीम फॉर द ईयर अवार्ड 2026। रिकॉग्निशन की बात करें, फॉलोज देयर मेडन टाइटल एट द आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप। तो अभी आप सबको पता है आईसीसी वर्ल्ड कप हमने जीता था, उसके कारण जो है यहाँ पे नॉमिनेट हुई है भारत की टीम। एंड कैप्टन को थी हमारी उस समय हरमनप्रीत कौर। द टीम रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज इन वीमेंस ओडीआई हिस्ट्री, डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन ग्रेपिंग सेमीफाइनल। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था ना, 340 का या कुछ का टारगेट था, मुझे उतना ध्यान नहीं है, तब हमने उसको चेज किया था। ठीक है, आपको याद रखिएगा। फर्स्ट एवर नॉमिनेशन फॉर अ वीमेन क्रिकेट टीम इन हिज कैटेगरी। नेक्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हो इंडियन वीमेंस टीम है। With which state did the Survey of India sign a 5-year MOU for
जियो स्पेशियल रिसर्च, तो यह किस स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, ये है आपका केरल, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन मार्च 2026 सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंड अ 5-year MOU विद केरल डिजिटल यूनिवर्सिटी। एम क्या है, प्रमोट एक्सलेंस इन जियो स्पेशियल डाटा कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड एनालाइज यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स AI एंड ML, फोकस ऑन R&D इन मैपिंग एंड स्पेशियल डाटा साइंसेस। बाकी आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो रिसेंट में MOUs हुए हैं ना साइन, उनके बारे में है ये स्लाइड। तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ कोऑपरेशन लिखा है, बाकी यहाँ पर पार्टनर कंट्री या फिर इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं जिन्होंने MOU साइन किया है। तो MOU हुआ है डिफेंस कोऑपरेशन पर इंडिया एंड मोरक्को के बीच में, एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स ऑयल इंडिया एंड HCL के बीच में हुआ है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पार्टनरशिप बात ये हुआ मास्टर कार्ड एंड इन्फोसिस के बीच में, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन इंडिया एंड UAE के बीच में हुआ है। फिर आपका 1 मिनट, हाँ, ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रमोशन फॉर डिफेंस आसाम राइफल्स एंड IIT मणिपुर के बीच में हुआ है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कोऑपरेशन इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में, ट्रेड हेल्थ एंड पेमेंट्स कोऑपरेशन इंडिया एंड नामीबिया के बीच में, कोऑपरेशन इन कल्चर हेल्थ एंड स्टैंडर्डाइजेशन ये हुआ इंडिया एंड घाना के बीच में, UPI सर्विसेज फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ये हुआ इंडिया एंड साइप्रस के बीच में, एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन इंडिया एंड डेनमार्क, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इंडिया एंड नेपाल, साइंटिफिक रिसर्च कोलैबोरेशन जो है इंडिया एंड इटली के बीच में हुआ है, लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कोऑपरेशन इंडिया एंड अर्जेंटीना, नॉन बासमती वाइट राइस ट्रेड एग्रीमेंट हुआ इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, डीप टेक इनोवेशन एंड डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश IIT मद्रास एंड डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट एंड रिवर बैंक जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB जो है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक उसके बीच में हुआ है। तो ये साइड आपको याद रखना है, बहुत बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया, इसको आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है वेयर डिड ग्लोबल लीडर गैदर फ्रॉम 5 मार्च 2026 फॉर द राइजीना डायलॉग। तो राइजीना डायलॉग आप सबको पता है न्यू दिल्ली में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। राइजीना डायलॉग 2026 की बात करें न्यू दिल्ली में आयोजित होगा, ऑर्गेनाइज बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विथ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स का भी मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर, सबको पता है। लॉन्च्ड इन 2016, इट इज़ इंडियाज फ्लैगशिप जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स फोरम। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पे कौन कौन आते हैं, ग्लोबल लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, CEOs होते हैं एंड स्कॉलर्स टू डिस्कस सिक्योरिटी, ट्रेड, AI, क्लाइमेट एंड ग्लोबल गवर्नेंस। 2026 की थीम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट थीम पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। इस बार की थीम है संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट, याद रखिएगा। फोकस ऑन सॉवरेनिटी शिफ्ट, प्लूरिलेटरल कोएलिशन, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। बाकी यहाँ पे बात कर सकते हैं तो इनॉग्रेटेड बाय नरेंद्र मोदी एंड अलेक्जेंडर स्टॉब। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिसेंट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट्स विच कंट्री हैज इंडिया ओवरटेकन इन चाइल्डहुड ओबेसिटी नंबर्स। तो हाल ही में वैश्विक स्वास्थ्य रिपोर्टों के अनुसार बचपन में मोटापे की संख्या में भारत किस देश से आगे निकल गया है। तो ये निकले हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स से, US से हम आगे हो गए हैं। अब यहाँ पर देखो इंडिया हैज सरपास्ड यूनाइटेड स्टेट्स टू रैंक सेकेंड ग्लोबली इन चाइल्डहुड ओबेसिटी एज पर द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 बाई वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन। बाई 2025 की बात करें तो अराउंड 41 मिलियन इंडियन चिल्ड्रंस हैज हाई BMI इंक्लूडिंग 14 मिलियन विथ ओबेसिटी। बाय 2040 की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्शन एस्टिमेट 20 मिलियन हो जाएंगे, हम यहाँ पर देख सकते हो, एंड 50 मिलियन ओवरवेट ओबेस चिल्ड्रन। बाकी की कॉजेज की बात करेंगे यहाँ पे तो लो फिजिकल एक्टिविटी, हाई सुगरी ड्रिंक इनटेक, पुअर स्कूल न्यूट्रिशन एंड इनडेक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग। इसके बाद है ये देख सकते हो यहाँ पर हाउ टू फाइट अगेंस्ट चाइल्डहुड ओबेसिटी, बचपन में मोटापे से कैसे लड़ें, उसके लिए हेल्दी डाइट की ज़रूरत है। तो आप यहाँ देख सकते हो जंक फूड, सुगरी ड्रिंक सबको कम करना है एंड जिसका सेवन करना है वो क्या है, फ्रूट्स वेजिटेबल खाएं, होल ग्रेन्स एंड प्रोटीन रिच फूड। बाकी डेली फिजिकल एक्टिविटी, लिमिट स्क्रीन टाइम, इंकरेज स्पोर्ट्स, हेल्दी स्कूल्स मील्स, प्रॉपर स्लीप, प्रोमोट ब्रेस्ट फीडिंग, पेरेंटल रोल मॉडल, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 5,083 crore to strengthen India's maritime security including the procurement of which missile system for the Indian Navy। तो इस मिसाइल का नाम है स्टील मिसाइल, ठीक है, याद रखिएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हो। सतील की बात करें, इज अ शिप बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फॉर मीडियम रेंज नेवल एयर डिफेंस designed to intercept aircrafts, helicopters, UAVs and anti-ship missiles targeting warship। डेवलप किया गया इसको रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के द्वारा, एक्सपोर्टेड बाय JSC रोजबोर्ने एक्सपोर्ट। ठीक है, बाकी बात करें बेस्ड ऑन द बक मिसाइल फैमिली यूज्ड इन रशियन एयर डिफेंस सिस्टम, equipped with vertical launch system VLS for multi directional quick launch। नेक्स्ट है, हु रिलीज द बुक महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर इन न्यू दिल्ली। तो इसको रिलीज किया है अभी मनसुख मांडविया ने, याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो बुक को लॉन्च किया है मनसुख मांडविया ने। नाम क्या है बुक का? महात्मा अ ग्रेट कम्युनिकेटर एट गांधी दर्शन राजघाट न्यू दिल्ली। इसके ऑथर हैं धीरज ककाडिया, ऑथर का नाम याद रखिएगा। रिलीज किसने किया वो ज़्यादा नहीं पूछते, ऑथर का नाम ज़्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन, विजय गोयल ने लिखी है इस किताब को। द गैलरी ऑफ अपसाइड डाउन वीमेन, अरुंधति सुब्रमण्यम ने लिखा है। द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, इसको लिखा है डॉक्टर शशि थरूर ने, याद रखिएगा इनकी पुस्तकें एक बहुत बड़े एग्जाम में पूछते हैं। द डोयन ऑफ ओडिशा जर्नलिज्म एन जगन्नाथ दास ने लिखा है। कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन, इसको लिखा है श्री सोमन्ना ने, श्री वी सोमन्ना ने। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 इंक्लूड विच फाउंडर ऑफ एजुकेट गर्ल्स अमॉन्ग इट्स 16 ग्लोबल लीडर्स। तो इनका नाम है सफीना हुसैन, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। सफीना हुसैन जो कि फाउंडर है एजुकेट गर्ल्स की। आप सबको पता है एजुकेट गर्ल्स को जो है अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला था, क्या आप मुझे बता सकते हो? इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, यहाँ पे देखो मेंशन है, पहले यहाँ पर देखो। ठीक है, सफीना हुसैन जो है फाउंडर ऑफ एजुकेट गर्ल्स, इनको फीचर्ड किया गया है टाइम वीमेन ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में। ऑनर अलॉन्ग साइड रेशमा केवल रानी एंड रेशमा सौजानी फॉर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन बायोटेक्नोलॉजी एंड सोशल एडवोकेसी। ठीक है, द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स त्याना टेलर, यहाँ पे देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ल्यूसी लियू, ब्रांडी कार्ली, सब शेरलिन ली राल्फ, इनके नाम आप देख लेना। एंड बात करेंगे यहाँ पर तो देख सकते हो फाउंडेड इन 2007, 2007 में जो है एजुकेट गर्ल्स को फाउंड किया गया था। वर्क्स फॉर आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स इन रूरल एंड ट्राइबल इंडिया, एक्सपेंडेड फ्रॉम राजस्थान टू 30,000 प्लस विलेजेस अक्रॉस 12 स्टेट। एंड आप देख सकते हो 2025 में इसको जो है रेमंड मैग्सेसे अवार्ड मिला था एजुकेट गर्ल्स को। ठीक है, एंड ये फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है रेमंड मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाली, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द यूके हैज बिकम द फर्स्ट टू लीगलाइज वाटर सीमेटेशन। तो यूके का कौन सा हिस्सा जो है पानी में शवदाह को कानूनी बनाने वाला पहला देश बन गया? तो यह है नदर्न आयरलैंड, ऑप्शन सॉरी स्कॉटलैंड है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखो, स्कॉटलैंड बिकम्स द फर्स्ट इन द यूनाइटेड किंगडम टू लीगलाइज वाटर सीमेटेशन, इंट्रोड्यूस अ ग्रीन सीमेटेशन ऑप्शन अलोंगसाइड ब्यूरियल एंड ट्रेडिशन सीमेशन, फर्स्ट प्रिक्यूडियर्स likely by summer 2026 subject to regulatory approval of equipment like Remuster A750, emit 7 times less CO2 than flame simulation, lowers air pollution and is energy efficient। इसके बाद देखेंगे रिवाइज करेंगे 3 मार्च के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। 3 मार्च का ही है, 4 मार्च का कहा है, 4 मार्च का ही है। ठीक है, नेशनल सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को, 4 मार्च का ही। ठीक है, 1 मिनट रुको, इसको 4 करते हैं, इसको ना काटेंगे पहले, यहाँ पे 4 करेंगे। ठीक है, अ मेजर ऑलियम गैस लीक अकर्ड दैट फोर्स्ड द एवैक्यूएशन ऑफ ओवर 2000 रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग 1600 स्टूडेंट्स इन बोईसर महाराष्ट्र। फिर यहाँ पे टोमाहॉक क्रूज मिसाइल जो है डेवलप किया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है विच रिसेंटली होस्टेड द इंडियन बाइसन फेस्ट इज लोकेटेड इन ओडिशा। Iran targeted Israel with ballistic missiles on March 26, though they were intercepted. Assam's first trial export Kirby Anglong Ginger consignment flag off to London. Razorpay partnered with Janani AI to launch an agentic AI platform enabling in call UPI payment during live customer conversations. अशोक सिंह ठाकुर जो है इनको इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ इंटेक in March 2026, the National Conference on EUDIs
Plus organized by Department of School Education and Literacy in Bhubaneswar in February 2026. Bandhan Bank ने रिसीव किया RBI अप्रूवल फॉर SBI म्यूचुअल फंड टू एक्वायर अप टू अ 9.99% स्टेक थ्रू इट्स वेरियस स्कीम। नेक्स्ट अब हम रिवाइज करेंगे 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले इंडिया की अंडर 17 वीमेंस फुटबॉल टीम जो है ना, ये क्वालिफाई हो चुकी है AFC वीमेंस एशिया कप फॉर फर्स्ट टाइम। नीति आयोग WEP एंड DP वर्ल्ड ने लॉन्च किया था वी राइज इनिशिएटिव टू मेक वीमेन लेड MSME एक्सपोर्ट रेडी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लॉन्च द फर्स्ट एवर स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स अलॉन्ग विथ स्टेट लेवल रैंकिंग। सेंटर ने अभी लॉन्च किया है 600 करोड़ का कपास क्रांति मिशन टू बूस्ट कॉटन। कॉटन जो है एक सबसे ज़्यादा किस सॉइल में होता है? ब्लैक सॉइल में, है ना, जिसे हम रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू WDMMA 2025 रैंकिंग्स, इंडिया एयरफोर्स हैज बिकम मोर पावरफुल सरपासिंग चाइना। हर्ष सांघवी को जो है न्यू डेप्यूटी CM बनाया गया है गुजरात का। फिर यहाँ पे अबुस्प्यान खाखरोव, इनको जो है सम्मानित किया गया ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से। फिर यहाँ पर है अकाई पद्मश्री बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर मेंबर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी। इंडिया सेंट्रल एशिया NSA ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। अब आपके लिए क्वेश्चन है, श्यामनी देवी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2022 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच म्यूजिक। आपके ऑप्शन है तमिल, ओडिशी, गुजराती या फिर मलयाली। देखो SSC CPO का एग्जाम हुआ है जो है 2024 में, उसमें प्रश्न आ चुका है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको बताया भी था, होली ऑफर चल रहा है हमारे इंडो पाठशाला ऐप पे। सभी कोर्सेज के प्राइस जो है रेड्यूस किए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो 65 का कोर्स था ना, वो आपका 51 का हो गया है, तो आप जल्दी से जाके परचेस कर सकते हो। 65 नहीं है अभी, 51 में आपको आज के लिए मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने परचेस किया है, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो परचेस कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स की PDF जो है ना, अभी जो आपने पढ़ा, इसकी PDF आपको पेड मिलती है 251 में 12 मंथ्स की। अभी जो है 221 में मिल रहा है, 121 में मिल रहा है आपको 6 मंथ का, तो आप परचेस कर सकते हो। बाकी हमारा मंथली करंट अफेयर्स आपको 51 में अभी मिल रहा है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी 51 में मिल रहा है। सभी कोर्सेज के प्राइस कम किए गए हैं, आप भी जाके परचेस कर लीजिए जो आपको नीड हो। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, किसी भी तरह का इशू है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।